ग़ुलाम रूहें पार्ट 22। इस तब्दीली ने मुझे इस कदर मुतासिर किया कि मैं याद इलाही में पहले से ज़्यादा मशगूल हो गया। वक्त के एहसास इबादत का जज्बा जुनून की हदें छूने लगा। पहले मैं अकबर की आमद पर थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेता था और कभी कभी मौलवी अशरफ अली से कुछ गुफ्तगू करके ये सोच लिया करता था कि मैं इस दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। लेकिन अब अक्सर ऐसा होता कि अकबर आता, मेरे फारिग होने का मुंतज़िर रहता, लेकिन मुझे मुसलसल मशगूल देखकर वापस लौट जाता। अशरफ अली से भी अब शाज़ो नादिर ही गुफ्तगू होती। मैं हम वक्त इबादत और रियाजत में गुम और मियाँ साहब के वदीयत करदा विर्द वजीफ़ों में खोया रहता। कई महीने और गुजर गए। मैं इस अर्से में अपना माजी मुकम्मल फरामोश कर चुका था। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि पलट कर देखता। मौलवी अशरफ अली इशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाने के आदी थे, लेकिन मैं आधी आधी रात गुजर जाने के बाद भी जागता रहता और मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़ता रहता। एक रोज़ मैं रात के हासबे मामूल किसी वजीफ़े का विर्द कर रहा था कि खुशबू का एक नहायत लतीफ़ झोंका आया और मेरे दिलो दिमाग पर मुअत्तर हो गया। मस्जिद में कोई फूलदार दरख्त नहीं था या फलदार दरख्त भी नहीं थे, इसलिए मुझे खुशबू सूंघकर हैरत हुई। रसोई में खलल पैदा हुआ तो मैंने उठकर हुजरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन दरवाजे पर नज़र डालते ही मैं चौंक पड़ा। राजकुमारी शीला इंसानी पैकर में अपनी तमाम तर हर्षश सामानियों के साथ मेरे सामने खड़ी शिकायत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। ये लम्हा मेरे लिए बड़ा कठिन था। शीला ने एक तवील अरसे के बाद अचानक सामने आकर मुझे चौंका दिया। मैं उसे देखकर दंग रह गया। माजी का धुंधला धुंधला अक्स उजागर होने लगा। मैंने अपने हाथों से अपनी आंखें इतनी ज़ोर से बंद की कि इनमें दर्द होने लगा और इनकी गर्दिश तेज़ हो गई। राजकुमारी शीला दरवाजे पर खड़ी मस्ताना और मुझे देखे जा रही थी। मुझे वो लम्हे याद आए जो मैं किले के वीरान हिस्से में यानी मुझे वो टाइम याद आया या वो वक्त याद आया जब किले के वीरान हिस्से में राजकुमारी की मुस्तरिब रूह के सामने मैं गुजार चुका था। अब वो एक अरसे के बाद फिर दावत नज़ारा दे रही थी। मैंने अपनी ज़हनी इंतशार में काबू पाने के लिए नज़रें फेर ली। तस्बीह के दानों पर उंगलियों की काबू पाने के लिए यानी तस्बीह के दानों पर उंगलियों की हरकत तेज़ कर दी। एक तवील अरसे के बाद मुझे रूहानी सुकून नसीब हुआ था। अब मैं किसी सूरत इसे खोना नहीं चाहता था। मेरे सरकश नफ्स ने मुझे जिन हौलनाक तमाशों से दो चार किया था, अब मुझे इनकी तस्वुर ही से वहशत होती थी। मियाँ साहब से दोबारा मुलाकात के बाद मुझे अपनी खोई हुई मंजिल का सुराग मिल गया था। मैं पलट कर बिन रास्तों पर नहीं जाना चाहता जहाँ रुसवाइयाँ ही रुसवाइयाँ थी, आज़ार ही आज़ार थे। राजकुमारी को देखकर आर्जी तौर पर मेरी इबादत में खलल पड़ा, लेकिन फिर मैं जल्द ही वजीफ़े के विर्द में मशगूल हो गया। देर तक मुझे किसी बात का होश न रहा, लेकिन जब दूसरी बार खुशबू में बसा हुआ हवा का पुरकैफ झोंका आया, मुझे फिर महसूस हुआ तो मेरी महवत टूट गई। मैंने हुजरे की चौखट की जानिब गुस्से से देखा। राजकुमारी अब भी वहाँ खड़ी थी और इसके चेहरे पर शादाबी की जगह उदासी ने ले ली थी। मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर वो मुस्कुराई मुतरन्नम आवाज़ में कहने लगी, परदीपी, मैं हूँ तुम्हारी शीला। कितनी देर से तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हूँ। तुम अपनी शीला से नाराज़ हो क्या? मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? कभी राजकुमारी की एक मुस्कुराहट मेरे यकीनों एतमाद को हिला कर रख देती थी। उसे अपनी एक गोश में समेट कर दुनिया से बहुत दूर चले जाने को जी चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरी कैफियत बरक्स थी। राजकुमारी शीला की रूह मुझे इस वक्त सैराब नज़र आ रही थी। मैं इसके दिलनशीन मुस्कुराहट से मुतासिर न हो सका। इसकी मुतरन्नम आवाज़ मेरे दिल को गरमा न सकी। मैंने बेचैनी और बेजारी से इसकी तरफ देखा और हाथ झटक कर इसे वहाँ से चले जाने का इशारा किया। मैंने ज़माने की ठोकरों के बाद इश्क़ हकीकी का राज पा लिया था। अब राजकुमारी शीला की बेकरारी क्या हैसियत रखती थी?
मैं वजीफ़े के विर्द में हमतन गरक था कि खुशबू वही नफ्स और लतीफ़ जो उनका मेरी फिर इबादत में मखिल हुआ। अब मैंने पलट कर खुशी के दरवाजे की सिमत नहीं देखा, नज़रें बंद करके याद इलाही में डूब जाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़ुबान, मेरे होंठ और दिल की एक एक धड़कन वजीफ़े के अल्फाज का विर्द करने लगी। तेज़ खुशबू मेरे गिरदो पेश का अहाता की हुई थी। मेरा दिमाग मतर हो रहा था। मैं अपने इस्तगराक में था कि खुशिया के दरवाजे से बदली हुई आवाज़ आई, खूब, मगर क्या आप हमारी तरफ भी देखना पसंद नहीं फरमाएंगे? इस आवाज़ में न जाने क्या सहर था, कैसी इल्तिजा थी कि सरता पाँव मेरे जिस्म में बिजली दौड़ गई। तस्बीह के दानों पर उंगलियों की गर्दिश थम गई। मैंने चौंक कर आंखें खोली तो गिंग रह गया। मुझे अपनी निगाहों पर धोखा हो रहा था। दुश्वार हुर्रे की चौखट पर खड़ी मुझे की मंदाना नजरों से देख रही थी। मुझे ताज्जुब था कि राजकुमारी शीला की जगह अचानक दुश्वार ने कैसे ले ली। कहीं ये राजकुमारी की आवारा रूह का कोई फरेब तो नहीं, लेकिन नहीं, जो कुछ मैं देख रहा था वो फरेब नहीं, हकीकत थी। मैं हैरत इस्तजाब की तस्वीर बना दुश्वार को देख रहा था कि इसकी याकूती लबों को हरकत हुई। इतने गौर से क्या देख रहे हैं आप? क्या आपने अपनी दूरी को नहीं पहचाना? दूरी, तुम यहाँ? मैंने बिखरे बिखरे अल्फाज में अपनी हैरत का इजहार किया तो दुश्वार का चेहरा किसी शगुफ्ता फूल की मानिंद शदाब शदाब नजर आने लगा। वो बड़े मासूम लहजे में बोली, आप इतने हैरत ज़दा क्यों हैं? मैं तो कभी आपसे दूर नहीं हुई थी। हसीन दुश्वार की मौजूदगी का एहसास और इसकी शर्म की नज़रों में एक पैगाम महसूस करके मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। वो बड़ी पाकीज़ा नज़र आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि बेख्तियार उठकर इसके कुशादा पेशानी चूम लूँ और आजिज़ी के साथ उससे अपने रवैये की माफ़ी मांगूं जिसने उसे कल भी अजियत पहुंचाई थी। राजकुमारी की हसीन फ्रेब में मुब्तला हो जाने के बाद या मुब्तला होकर कितनी बार मैंने दुश्वार से बदकलामी और इसकी दिल शिकनी की थी। मैं इसके एहसानात फरामोश कर बैठा था। उसने इसकी कुर्बानियों का कोई सिला ना दिया था, यानी मैंने उसकी इन तमाम कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दिया था। शर्मिंदगी के एहसास की शिद्दत ने मुझे बेबस कर दिया था और बावजूद कोशिश के माजरत ख़्वाना अंदाज इख्तियार करने पर मैं कादिर न हो सका। चुपचाप बैठा रहा तो दुश्वार के होंठ दोबारा हिले। मैं आपको लेने आई हूँ, आइए मेरे साथ चलें। दुरी, मैंने मुज़महिल आवाज़ में कहा, मेरा दिल अब दुनिया के हंगामों से दूर हो गया है। यकीन करो अब मैं इस दुनिया या इस फ़ानी दुनिया की हर शय से रिश्ता तोड़कर याद खुदा में गर्क हो जाना चाहता हूँ। अब बाकी ज़िंदगी तो बस इस्तग़फ़ार में गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। मियाँ साहब की नाराज़गी ने क्या रंग दिखाया। काश मैंने तुम्हारी और अबू हसन की नसीहत मान ली होती, मशवरों पर अमल किया होता तो आज इतनी ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर ना होता। मैंने बड़े गुनाह किए हैं दुरी, इन गुनाहों का कफ़ारा अदा करने के लिए मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरा नामामाल बड़ा सिया है, खुदा मुझे माफ़ कर दे। बस मैं यही चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी कुछ नारवा सलूक किए हैं, मैं शर्मिंदा हूँ दुरी, मुझे माफ़ कर दो। दुश्वार मुझे शौक़ नज़रों से देखकर बोली, आप मुझे क्यों गुनाहगार करते हैं? मेरा दिल आपकी तरफ से कब नाशाद हुआ? अलबत्ता आपने राजकुमारी शीला की रूह को ज़रूर दुख पहुँचाया है। बेहतर है इसका तस्करा ना करो दुरी, मैंने नदामत से कहा। जो हो गया उसे याद मत दिलाओ, इस जिक्र से बड़ी अज़ियत होती है। सोचता हूँ तो खुद से नफ़रत होती है। राजकुमारी अभी आई थी ना आपके पास? हाँ, मैंने नागवारी से जवाब दिया। वो गालिबन असर-ए-नौ मेरी गुमराही पर मिसर थी। मेरी दुआ है इसकी बेचैन रूह को करार आ जाए। दुश्वार ने मुझे अकीदत भरी नज़रों से देखते हुए संजीदगी से कहा, मगर राजकुमारी आपके पास कैसे आती? सुनिए, आप जिसे राजकुमारी समझ रहे थे वो तो मैं थी। तुम? दुर्री, तुम? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें राजकुमारी का भेष बदलने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? अच्छा, तो तुम मुझे आजमाना चाहती थी। देखा मैं कितना बेएतबार हो गया हूँ। अब भी मैं एक मशकूक शख्स हूँ।
नहीं नहीं, दूरी पहलू बदर का बोली, मैं ये जुर्रत नहीं कर सकती। वो मियाँ साहब का हुक्म था जिसने मुझे राजकुमारी शीला की शक्ल और सूरत इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। गालिबन मियाँ साहब को आपका इम्तिहान मकसूद था। बहरहाल मुझे खुशी है कि आप इससे इम्तिहान में पूरे उतरे। क्या क्या वाकई तुम मियाँ साहब के हुक्म से यहाँ आई हो? मुझे इख्तलाज होने लगा। हाँ, मैं आपको लेने आई हूँ। मियाँ साहब ने आपको याद फरमाया है, दुर्शवार ने ज़ेरे लब मुस्कुराकर जवाब दिया। दुर्शवार का आखिरी जुमला मुझ पर शादी मर्ग की कैफियत तारी कर गया। मुझे अपनी क़ुव्वत गोयाई सलब होती महसूस हुई। कानों पर एतबार नहीं आ रहा था। मियाँ साहब इतनी जल्दी मुझे माफ़ कर देंगे और कदम बोसी के शर्फ से नवाजेंगे, मुझे उम्मीद न थी। न जाने कितने लम्हे गुजर गए। मैं सख्ते के आलम में दुर्शवार की शक्ल देखता रहा। फिर दिल भर आया, मुझ पर रक्कत तारी हो गई। मैं जहाँ बैठा था वहीं सजदे में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। दुर्शवार मेरे करीब खड़ी, इसने मेरे सजदे शुक्र में खलल डालना मुनासिब ना समझा। जब आंसुओं का तार टूटा और मेरी हालत संभली तो मैंने एक बार फिर दुर्शवार को देखकर आस्ते से पूछा, दुरी खुदारा मुझे सच सच बताओ, क्या हकीकतन मियाँ साहब ने मुझ बदबख्त को माफ़ कर दिया है? यकीन नहीं आता, क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, दुरी ने जज्बात से मगलूब होकर रुंधी हुई आवाज़ में कहा, मुझे इसीलिए यहाँ भेजा है कि मैं आपको साथ ले जाऊँ। दुर्शवार का जवाब पाकर मैं तेज़ी से उठा, बाहर आकर हौज के पानी से चेहरे को ताज़ा किया और दुर्शवार के साथ हो लिया। मैंने मौलवी अशरफ अली को नींद से बेदार करना मुनासिब ना समझा। मस्जिद के बाहर आकर दरवाजे को भीड़ा और मियाँ साहब की क़यामगाह की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। मेरे शौक़ का अजीब आलम था। दिल चाहता था कि पर लग जाए और मैं उड़कर जल्द अज जल्द मियाँ साहब के कदमों तक पहुँच जाऊँ। रास्ते में दुर्शवार ने मुझे बताया कि मियाँ साहब के दुश्मनों की तबीयत चंद दिनों से नासाज है। न जाने क्या क्या बता रही थी, पुरानी बातों और किस्सों को दोहरा रही थी। मैं एक नए जज्बे से सरशार लंबे लंबे कदम उठा रहा था। मैं आगे कदम बढ़ा रहा था और अपने मसलक यकीन और एतकाद पर जमे रहने के अज़म को पुख्ता करता जा रहा था। मंजिल करीब आ रही थी और मैं अपने वतन को या अपने बातन को पहले से ज़्यादा पाक साफ महसूस कर रहा था। रास्ते में हर सू तारीकी थी और हू का आलम था, लेकिन जब मैं मियाँ साहब के हुशरे के करीब पहुँचा तो देखा कि वो पूरा इलाका रोशन है। मियाँ साहब के कुछ अकीदतमंद इस वक्त भी हुशरे के बाहर मौजूद थे। मुझे इनके चेहरे सोगवार नजर आए। गालिबन वो मियाँ साहब की तमादारी की तमन्ना लेकर आए थे या लेकर वहाँ पहुँचे होंगे। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। हुजरे से कुछ दूर था कि मान मेरी नज़र अब्बुल हसन पर पड़ी। वो हुजरे से निकलकर तेज़ी से मेरी तरफ आया और मेरा इस्तकबाल करते हुए बोले, शाहिद मियाँ, मैं आपको रश्त हदायत की वापसी पर मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे अब आप हमेशा साबित कदम रहें। मैं जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर गर्म जोशी से अब्बुल हसन से बगल गिर हुआ। फिर पूछा, नसीब दुश्मना, मियाँ साहब की तबीयत अब कैसी है? फ़िलहाल तो कोई अफाका नज़र नहीं आता, अभी आप ही को याद कर रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुशरे में दाखिल हुआ। इस वक्त किसी अकीदतमंद ने मेरी राह में हाइल होने की कोशिश नहीं की। मेरी हालत मियाँ साहब की हालत की खबर सुनकर गैर हो रही थी। हुशरे में दाखिल होते ही मेरे कदम ठुठक गए। मियाँ साहब पलंग पर आंखें बंद किए लेटे थे। इनके चेहरे से इसमहलाल अयां था। वो बहुत लागर और कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन इस ज़ाफ़ व नकाहत के बावजूद चेहरे पर नूर ही नूर था। मेरी आंखों ने मियाँ साहब के हाथों को बोसा दिया तो उन्होंने आंखें खोल दी। मैं बेख्तियार रो पड़ा और मियाँ साहब का हाथ थामकर अपनी आंखों से मलता रहा। अब्बुल हसन और दुर्शवार हुजरे में मौजूद थे। मुझ पर रक्कत तारी थी। मैं सिसकियाँ ले रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। लेकिन इस गिरिया और बकार नदामत और खजालत में एक तरह की लज्जत महसूस होती थी। मैं इनके मुबारक हाथों को बोसा दे रहा था कि मियाँ साहब की नहीफ आवाज़ में कानों में गूंजी, शाहिद अली, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे। शुक्र है कि तुम फिर इसी रास्ते पर चल रहे हो जो हक और ईमान का रास्ता है। खुदा तुम्हारे दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। तुमने नफ्स की सरकश
खूब देख लिया और इसका अंजाम भी देख लिया। मियाँ साहब के शफकत अमेज़ अंदाज से मेरी रकत में कमी ना आई। हिचकियाँ बंद गईं। अबू अल हसन के शापतुश्शवार ने मुझे हुर्रे में रखी हुई सुराही से पानी निकाल कर दिया तो मेरे होश किसी कदर ठिकाने आए। अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मैंने कांपती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया तो मियाँ साहब के होंठों पर एक मुस्तमिल सा तबस्सुम उभरा। अपना दस्ते शफकत में सर पर फेरते हुए बोले, मेरी दुआ है कि खुदा भी तुम्हें माफ़ करे। दिल से तौबा करो, दुआ ज़रूर कबूल होगी। मियाँ साहब, मैंने इनका हाथ थाम कर आज़ो इंकिसारी से कहा, जब आपने मुझे माफ़ कर दिया तो मुझे अपने कदमों पर पड़ा रहने की इजाज़त भी अता फरमा दे। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजारने का आरज़ूमंद हूँ। यकीन कीजिए, मेरे लिए इससे बड़ी मसरत और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है शाहिद अली, मियाँ साहब बोले। अलालत और कमज़ोरी के बाइस अब मेरा उठना बैठना भी महाल है। मेरे अकीदतमंदों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम फिर संभालो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये मेरी खुशनसीबी होगी मियाँ साहब कि मैं ज़रूरतमंदों के किसी काम आ सकूँ। मैंने खुशी के जज्बे से सरशार होकर जवाब दिया। मियाँ साहब कुछ देर तक मुझे नसीहतें करते रहे, फिर बोले, शाहिद अली, तुमने राजकुमारी के ज़मन में कुछ दरियाफ्त नहीं किया? आई रिपीट। दुरी ने जज्बात से मगलूब होकर ऊंधी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मुझे इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि मैं आपको साथ ले चलूँ। दुर्शवार का जवाब पाकर मैं तेज़ी से उठा, बाहर आकर हौज़ के पानी से चेहरे को ताज़ा किया और दुर्शवार के साथ हो लिया। मैंने मौलवी अशरफ अली को नींद से बेदार करना मुनासिब ना समझा। मस्जिद के बाहर आकर दरवाजे को भीड़ा और मियाँ साहब की क़यामगाह की तरफ तेज़ तेज़ कदम उठाने लगा। मेरे शौक़ का अजब अलम था। दिल चाहता था कि पड़ लग जाए और मैं उड़कर जल्द अज जल्द मियाँ साहब के कदमों तक पहुँच जाऊँ। रास्ते में दुर्शहवार ने मुझे बताया कि मियाँ साहब के दुश्मनों की तबीयत चंद दिनों से नासाज है। वो न जाने क्या क्या बता रही थी, पुरानी बातों और किस्सों को दोहरा रही थी। मैं एक नए जज्बे से सरशार लंबे लंबे कदम उठा रहा था। मैं आगे कदम बढ़ा रहा था और अपने मसलक, यकीन और एतकाद पर जमे रहने के अज़म को पुख्ता करता जा रहा था। मंजिल करीब आ रही थी और मैं अपने बातिन को पहले से ज़्यादा पाक व साफ़ महसूस कर रहा था। रास्ते में हर सू तरीकी थी और हू का आलम था, लेकिन जब मैं मियाँ साहब के हुशे के करीब पहुँचा तो देखा वो पूरा इलाका रोशन है। मियाँ साहब के कुछ अकीदतमंद इस वक्त भी हुशे के बाहर मौजूद थे। मुझे इनके चेहरे सोगवार नज़र आया। गालबन वो मियाँ साहब की तमादारी की तमन्ना लेकर वहाँ पहुँचे थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। हुजरे से कुछ दूर था कि मान मेरी नज़र अबू अल हसन पर पड़ी। वो हुजरे से निकलकर तेज़ी से मेरी तरफ आए और मेरा इस्तकबाल करते हुए बोले, शाहिद मियाँ, मैं आपको रश्तो हदायत की वापसी पर मुबारकबाद देता हूँ। खुदा करे अब आप हमेशा साबित कदम रहें। मैं जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर गर्मजोशी से अबू अल हसन से बगलगिर हुआ, फिर पूछा, नसीबे दुश्मना, मेरी मियाँ साहब की तबीयत अब कैसी है? फ़िलहाल तो कोई अफाका नज़र नहीं आता, अभी आप ही को याद कर रहे थे। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुशरे में दाखिल हुआ। इस वक्त किसी अकीदतमंद ने मेरी राह में हायल होने की कोशिश नहीं की। मेरी हालत मियाँ साहब की अलालत की खबर सुनकर गैर हो रही थी। हुशरे में दाखिल होते ही मेरे कदम ठुठक गए। मियाँ साहब पलंग पर आंखें बंद किए लेटे थे। इनके चेहरे से इस महलाल याँ था, वो बहुत लागर और कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन इस ज़ईफ़ नकाहत के बावजूद चेहरे पर नूर ही नूर था। मेरी आंखों ने मियाँ साहब के हाथों का बोसा दिया तो उन्होंने आंखें खोल दी। मैं बेख्तियार रो पड़ा और मियाँ साहब का हाथ थामकर अपनी आंखों से मलता रहा। अबू अल हसन और दुर्शहवार भी हुजरे में मौजूद थे। मुझ पर रक्कत तारी थी। मैं सिसकियाँ ले रहा था। आंसू थे कि रुकने का नाम ना लेते थे, मगर इस गिरिया बका नदामत व खजालत में एक तरह की लज्जत महसूस होती थी। मैं इनके मुबारक हाथों को बोसा दे रहा था कि मियाँ साहब की नहीफ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, शाहिद अली, तुम आ गए। मुझे यकीन था कि तुम एक दिन ज़रूर वापस आओगे। शुक्र है तुम फिर इसी रास्ते पर चल रहे हो जो हक़ और ईमान का रास्ता है। खुदा तुम्हारे दिल को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करे। तुमने नफ्स की सरकशी खूब देख ली और इसका अंजाम भी देख लिया।
मियाँ साहब की शफ़क़त अमेज़ अंदाज से मेरी रकत में कमी ना आई। हिचकियाँ बन गईं। अब्बुल हसन के इशारे पर दुश्शवार ने मुझे हुजरे में रखी हुई सुराही से पानी निकाल कर दिया तो मेरे होश किसी कदर ठिकाने आए। अब आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? मैंने कामती हुई आवाज़ में दरियाफ्त किया तो मियाँ साहब के होठों पर एक मज़महिल सा तबस्सुम उभर आया। अपना दस्ते शफ़क़त मेरे सर पर फेरते हुए बोले, मेरी दुआ है खुदा भी तुम्हें माफ़ करे, दिल से तौबा करो, दुआ ज़रूर कबूल होगी। मियाँ साहब, मैंने इनका हाथ थामकर आजिज़ी और इंकिसारी से कहा, जब आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे अपने कदमों पर पड़ा रहने की इजाज़त भी अता फ़रमा दें। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपकी खिदमत में गुजारने का आरज़ूमंद हूँ। यकीन कीजिए, मेरे लिए इससे बड़ी मुसरत और कुछ नहीं। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है शाहिद अली, मियाँ साहब बोले। अलालत और कमज़ोरी के बस अब मेरा उठना बैठना भी महाल है। मेरे अकीदतमंदों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम फिर संभालो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये मेरे लिए खुश नसीबी होगी मियाँ साहब कि मैं ज़रूरतमंदों के किसी काम आ सकूँ। मैंने खुशी के जज्बे से सरशार होकर जवाब दिया। मियाँ साहब कुछ देर तक मुझे नसीहतें करते रहे, फिर बोले, शाहिद अली, तुमने राजकुमारी के ज़मन में कुछ दरियाफ़्त नहीं किया। मैं मियाँ साहब के रोए मुबारक की तरफ अकीदतमंद नज़रों से देख रहा था। राजकुमारी का तस्करा सुनकर मैंने खुजल होकर नज़रें झुका लीं तो मियाँ साहब ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता था कि मैंने राजकुमारी की रूह को ना सिर्फ आज़ाद कर दिया है बल्कि इसकी बेकरार रूह के सुकून के लिए दुआ की है। अब वो किले में नहीं है, यकीनन इसे सुकून मिल गया है। मियाँ साहब से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मियाँ साहब ने कुछ देर बातें की, फिर आंखें बंद कर लीं। इन पर गालबन नींद का गलबा तारी हो रहा था। मैं सिर रख कर नीचे हुआ और मियाँ साहब के पैर दबाने लगा। दुश्शवार ने मेरे लिए बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया। अब्बुल हसन ने मुझे आराम करने को कहा, लेकिन मैं मियाँ साहब की खिदमत की सादत से दिल भर कर लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता था। कुछ देर बाद अब्बुल हसन और दुश्शवार चले गए। चलते वक्त दुश्शवार ने मुझे जिन नज़रों से देखा, इनमें अकीदत, मोहब्बत और मुसरत की चमक नुमायाँ थी। मैंने एक मुद्दत के बाद इसके चेहरे पर हूरों जैसी शदाबी देखी। मियाँ साहब की कदम बोसी और रफ़ाकत का शर्फ हासिल करके मेरी ज़िंदगी सकून में आ गई। मेरा शऊर बेदार और पुख्ता होता गया। जैसे जैसे असल शऊर यानी इरफान इलाही हासिल होता गया, सिफली सिफ़ात मान पड़ती जाती हैं और असली सिफ़ात उजागर होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दो ज़ातों से नवाजा है, ज़ाते अदना और ज़ाते आला। जो अपनी सिफ़ात अदना पर काबू पा लेता है और ज़ाते आला पर सिफ़ात उलवी की तरफ राग़िब होता है तो इसकी रूह कवी और इसका बातिन मुनव्वर हो जाता है। फ़जीलतें इसके अक़ब में चलती हैं। यह हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि जो सिफ़ात आला हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं, हैवानी और शैतानी सिफ़ात इन पर गालिब आ जाती हैं। इंसान की हैसियत इस दुनिया में एक मुसाफिर की सी है। जिसने इस चंद रोज़ा सफ़र में दयानत, रास्तगोई और पाकबाजी का रास्ता इख्तियार किया, उसने अपनी दायमी ज़िंदगी के लिए कितने अमकानात पैदा कर लिए। इंसान एक साफ़ गो रोशन कल्ब और दिमाग लेकर पैदा होता है, लेकिन इस दुनिया में आकर उसे जंग लग जाता है और बल्कि बाकी का वो खुद लगा देता है। गो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जमाल हमेशा सामने रहता है, मगर कितने ही लोग अपने कल्ब और दिमाग को जमाल रब्बानी की दीद से महरूम कर देते हैं। मियाँ साहब के हुक्म पर मैंने अपने शब व रोज़ दर्दों में नजात व वज़ाइफ व इबादात के लिए वक्फ़ कर दिए। मियाँ साहब की दुआओं की बदौलत में जल्द ही फिर वही पुराना शाहिद अली बन चुका था। मेरी ज़ुबान की तासीर वापस आ चुकी थी। मेरी दुआओं को कबूलियत का शर्फ नसीब होता था। मेरे इर्द गिर्द हमा वक्त अकीदतमंदों का हजूम रहता। अब्बुल हसन और इसके कबीले के अशना मेरा लिहाज करने लगे थे और दुश्शवार तो मेरे इस इन्हमाक पर इस्तक़राक को देखकर फूले न समाती थी। दिन जैसे जैसे गुजरते गए मियाँ साहब की हलालत बढ़ती गई। अब उन्होंने बातचीत करना भी बहुत कम कर दी थी। कमज़ोरी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई थी। मैं जितनी देर अकीदतमंदों और हाजतमंदों की खिदमत में मसरूफ़ रहता, अब्बुल हसन और दुश्शवार मियाँ साहब की खिदमत के लिए मौजूद रहते। मैं फ़रागत पाता तो वो दोनों चले जाते। मियाँ साहब की कैफियत ये थी कि हमा वक्त आंखें बंद किए पड़े रहते, लेकिन इनके होठ हमेशा मुतहरिक रहते थे। गालिबन वो इस हालत में भी याद इलाही में मशगूल रहते थे। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए थे। मैं नमाज के लिए कुछ देर कोटता, फिर मियाँ साहब की खिदमत में मसरूफ़ हो जाता। कभी जब मैं मियाँ साहब की बीमारी के नताइज पर गहराई में गौर करता तो मुझे झुरझुरी आ जाती। मैं रोने लगता, पहरों बेचैन रहता और सोचता कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे अंदेशे दुरुस्त साबित हुए तो बड़ी सादत से महरूम हो जाऊंगा। मैं मियाँ साहब के बगैर क्या
मुझ पर इनकी शफ़ातें और अनातें बेहिसाब थीं। वो मेरे लिए खिज़र थे। उन्होंने मुझे फ़र्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया था। उन्होंने एक मर्तबा नज़रों से पर्दा कर लिया था। मैं भटक गया था। अब अगर वो रुखसत हो गए तो न जाने मेरा क्या होगा। गर्जी का मियाँ साहब की हालत रोज़ बरोज़ गिरती गई और मेरी तशवीश में इजाफ़ा होता रहा। इन्हीं दिनों कुदरत ने मुझसे एक और इम्तिहान लिया। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल ज़रूरतमंदों की खिदमत में मसरूफ़ था कि मियाँ साहब के एक पुराने खिदमत गुज़ार ने, जो अकीदतमंदों को हुजरे के अंदर ले जाता था, एक बुर्का पोश खतून को मेरे सामने पेश किया। हरचंद की औरत का चेहरा निकाब की आड़ में था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। मुझे ताज्जुब था, सुबह से शाम तक ज़रूरतमंदों का ताना बंदा रहता, इनमें औरतें भी शामिल होती, फिर आखिर इस बुर्का पोश को देखकर मुझे ताज्जुब क्यों हुआ। मैं चंद सानी दिलो दिमाग पर इस तगय्युर पर गौर करता रहा। फिर खतून से बोला, बीबी कहो, क्या परेशानी लाहक है तुम्हें। इससे पहले कि बुर्कापोश खतून कोई जवाब देती, बाहर से एक नस्वानी चीख की आवाज़ सुनाई दी। किसी औरत ने दीवाना वार कह के लगाने शुरू कर दिए। फिर इसके बेरब्त जुमले मेरी कुव्वत समात से टकराए। तुम सब पागल हो, तुम बकरे, मुझे क्या घूर रहा है। हाँ हाँ हाँ, पकड़ो पकड़ो, वो भाग रहा है, बचाओ बचाओ, मेरा बच्चा मेरा बच्चा, बोल कहाँ है मेरे बच्चे। बाहर औरत की चीखों पुकार जारी थी। मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थीं। मैं इस तगय्युर की वजह जानने की कोशिश में मसरूफ़ था कि बुर्कापोश खतून ने अपना निकाब पलट दिया। मेरे दिल पर एक घूंसा लगा और तजस्सुस बैक नज़र ख़त्म हो गया। तमाम गिरें खुलती चली गई। मैंने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया, लेकिन नज़रें बदस्तूर बुर्कापोश औरत के चेहरे पर मरकूज़ रहीं, जो समीना के सिवा कोई और नहीं थी। गुनाहों के एहसास ने मुझे लर्ज़ा बरांदाम कर दिया। मैं अपने हवास मुज्तमा करने की फ़िक्र में था कि समीना ने अदब और संजीदगी से कहा, मियाँ साहब, आज एक परेशान औरत आपके दर पर सवाली बन कर आई है। मैंने आपकी बुजुर्गी के बहुत चर्चे सुने हैं। लोगों का बयान है कि कोई सवाली इस दर से खाली हाथ वापस नहीं गया। समीना जज्बाती अंदाज में कह रही थी। फिर इसने बुरके का दामन हाथों से फैलाकर रक्कत भरी आवाज़ में कहा, मैं आपके सामने झोली फैलाती हूँ मियाँ साहब, मेरी बहन की हालत पर रहम फरमाएं। उससे इसका ज़हनी सुकून वापस दिलवा दीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए। मेरी आंखों के गोशे भीग रहे थे और दिलो दिमाग में हिजान बरपा था। गो रशीदा हुजरे के अंदर नहीं थी, लेकिन मेरी आंखें बाहर का मंजर देखने की इस्तात रखती थी। मैंने आंखें बंद कर ली और देखा रशीदा शिद्दत दीवानगी में अपने बाल नोच और कपड़े फाड़ रही थी। वह अपने बच्चों को दर्दनाक अंदाज में आवाज़ें दे रही थी। लोगों ने इसे जकड़ रखा था। मैं इस मंज़र को देखकर सरतापा कांप उठा। समीना ने मेरी खामोशी महसूस की तो फरियाद करने लगी, मियाँ साहब, क्या एक सवाली आपके दर से खाली झोली लिए वापस जाएगा? क्या बहन को भाई की चौखट से बेनीलो मराम लौटना पड़ेगा? समीना मेरी बहन, मैंने बुलंद आवाज़ में कहा, फिर उठ खड़ा हुआ, मेरे साथ आओ। मैं हुजरे से बाहर आया तो तमाम अकीदतमंदों के सर एहतरामन झुक गए। मैंने रशीदा पर नज़र डाली। इसकी हालत काबिल रहम थी। अकबर ने इसे पूरी कुव्वत से जकड़ रखा था। वह दीवानावार चिल्ला रही थी और वाही तबाही बक रही थी। करीब ही राशिद हुसैन बैठा था। कभी वह बैरिस्टर था। दौलत के नशे में इसने मजलूमों पर जुल्म तोड़े थे। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इनके मजालिम का निशाना बने थे, लेकिन आज वही राशिद हुसैन एक अंधे अपाहिज की सूरत में मेरे सामने बैठा था। चंद लम्हों में मुतज़ाद कैफियतें गुजर गईं। फिर मैं चौंका, खुद मेरा सर भी झुक गया। मैंने एक वजीफ़े का विर्द किया और आगे बढ़कर रशीदा पे फूंक दिया। मुझे इस जलाली वजीफ़े का असर मालूम था, लेकिन दूसरे अफराद महवे हैरत रह गए। मेरा फूंकना था कि रशीदा ने एक ज़ोरदार चीख मारी और त्योरा कर फर्श पर उलट गई और यूँ तड़पने लगी जैसे किसी मछली को पानी से निकाल कर खुश्की पर डाल दिया गया हो। हजूम अंगश्ते बदंदा था, लेकिन अकबर और समीना बेचैन नज़र आते थे। अलबर तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। मेरी तमाम तर तवज्जो रशीदा की तरफ थी। कुछ देर में रशीदा पर नज़र जमाए रहा, फिर मैंने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। मेरा अमल कामयाब हो चुका था। मैंने खुदावंद करीम का शुक्रिया अदा किया। रशीदा की हालत अब मुख्तलिफ थी। वो अब ज़मीन पर साकित पड़ी थी, यूँ पलके झपका रही थी जैसे तवील नींद से बेदार हुई हो। कुछ लम्हे यही हालत रही। वो फिर हड़बड़ा कर उठ बैठी। अपने गिर्द नामहरमों का हजूम देखा तो सहम गई। फिर समीना पर नज़र पड़ी तो दौड़ कर इससे लिपट गई। मैंने समीना की तरफ देखा। इसकी आंखों में खुशी के आंसू जगमगा रहे थे। मैंने अकबर को करीब बुलाकर कहा, राशिद हुसैन को अंदर ले आओ।
मैं किसी सा से बर्तरी से नहीं बल्कि बड़े इनकसारो आजिज़ से अर्ज़ करूँगा कि मियाँ साहब की बरकतों और इनकी अनायतों की वजह से मैंने जो कुछ हासिल किया, इसने बनी नौ इंसान की हज़ारों अफराद को फैज़ पहुँचा चुका था। कुदरत ने मेरी ज़ुबान में वो तसीर दी थी कि मैं जो कहता वो पूरा होता, लेकिन जितनी रूहानी खुशी मुझे राशिद हुसैन और रशीदा की सेहत याबी से हुए वो पहले कभी ना हुई थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मेरे जहन से कोई बोझ उतर गया हो, जैसे कुदरत ने मेरे गुनाहों का कफ़ारा कबूल कर लिया हो। रशीदा और राशिद हुसैन ने मुझसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी तो मैंने खलूसे दिल से इनको माफ़ कर दिया। अकबर की नज़रें खुशी से चमक रही थी। समीना ने जाते वक्त कहा, मियाँ साहब मैं आपका ये एहसान तमाम उम्र याद रखूँगी। समीना, तुम्हारे लिए मैं से शाहिद भाई हूँ। मुझे खुशी होगी अगर तुम मुझे महज भाई साहब कहा करो। भाई साहब? समीना की आंखें नमनाक हो गईं और मैंने उठकर उसे सीने से लगा लिया, इसके सर पर हाथ फेरा, परेशानी का बोसा लिया, उसे दुआओं के साथ रुखसत किया और फिर ज़रूरतमंदों की खिदमत में मशगूल हो गया।